इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे थे हम लोग। तो इसमें हम कुछ फार्मूला देखेंगे। फार्मूला है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू r माइनस माइनस 1 to 1, एंड कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू r माइनस माइनस 1 to 1। ठीक है। और tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, ठीक, x बिलोंग्स टू 1। अब यहाँ पे हम ये 3 फार्मूला दिया हुआ है, इसमें से एक फार्मूला हम प्रूव करेंगे, ठीक, और बाकी हम सिमिलर मेथड यूज़ करके बाकी दोनों फार्मूला हम प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, मैं पहला फार्मूला ले रहा हूँ यहाँ पे। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स हमको प्रूव करना है। तो हम इसका मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। मैंने मान लिया कि लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी इनपुट और आउटपुट हैं सब अपने जो है प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर हैं। ठीक है। x बिलोंग्स टू r माइनस 1 to 1 दिया हुआ है, तो हम ये मान करके चलेंगे कि प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है। तो हम इसको कहेंगे कि 1/x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है। अब हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल लें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/sin थीटा, देन x इज इक्वल टू 1/sin थीटा, साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है। अब हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ठीक। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2 साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो हमने कहा साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है। तो बहुत आसानी से हमने प्रूव किया इसको। साइन इनवर्स 1/x को थीटा मान लिया और यहाँ से हम कोसेक थीटा पे पहुँचे और कोसेक थीटा से हमने बनाया कोसेक इनवर्स x। तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो हमने देखा कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x होगा। ठीक। उसी तरीके से कॉस इनवर्स x 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x होगा। तो कॉस इनवर्स 1/x को अगर हम थीटा मानते हैं तो थीटा मान करके इसी प्रोसेस से हम प्रूव करें, रेसिप्रोकल लें तो हमको सेक थीटा मिलेगा। ठीक है। उसी तरीके से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इसे थीटा मान करके प्रूव करें तो ये चीज़ आ जाएगी। ओके। तो हमने ये देखा कि ये फार्मूला किस तरीके से था। ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला। तो आप इसको देखिए, मैं इसे मिटाऊंगा, मिटा करके अभी मैं दूसरा फार्मूला लिख रहा हूँ। देखिए, अब ये फार्मूला यहाँ पे फिर से 3 फार्मूला फिर से। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, एंड कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है। तो सभी फार्मूला एक ही तरीके से प्रूव होगा। हम एक बार फार्मूला प्रूव करेंगे, बाकी आप जो है ट्राई कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे पूछिएगा। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1। ठीक है। यानी वो अपने प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है, तो इनवर्टिबल फंक्शन है। अब यहाँ से इसको प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट को। तो हमने यहाँ पे लिखा लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, फिर x इज इक्वल टू, अगर हम साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस π/2 माइनस थीटा इसे लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस π/2 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा होती है। तो साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो π/2 माइनस थीटा है, π/2 माइनस थीटा कॉस लिख सकते हैं, इसे हम कॉस इनवर्स x। ठीक है। तो इनवर्स में ये इनपुट हो जाएगा और ये हमारा जो है आउटपुट होगा। तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब थीटा को हम इधर ले आएँ तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब ये जो थीटा की वैल्यू है उसे उठा करके हम यहाँ पे रख दें तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हमने इसको देखा कि साइन इनवर्स x थीटा है, वहाँ से हमने उसे कॉस बनाया, फिर π/2 रहने दिया, कॉस को इधर ले आए, कॉस इनवर्स x हो गया। ठीक। फिर थीटा को इधर ले आए तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब थीटा की वैल्यू रख देंगे तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 बनेगा। ठीक है। यहाँ भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं। tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x को हम थीटा मान करके चलेंगे, तो यहाँ पे बनेगा कॉट π/2 माइनस थीटा। ठीक।
बाय द सेम प्रोसेस, बाय द सेम मेथड हम सेकंड प्रूव कर सकते हैं, थर्ड भी प्रूव कर सकते हैं। आप इसे प्रूव कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। तो आपने देखा कि ये किस तरीके से प्रूव हुआ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये जितना भी फार्मूला है, सबसे पहले ये बात ये है कि आप इसे याद रखिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये दो फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x यहीं पे अब प्लस की जगह पे माइनस हो गया, ठीक है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y, यहाँ पे हो गया x माइनस वाई, 1 माइनस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको लेते हैं, फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट वाले में हमने ये लिखा कि लेट tan A इज इक्वल टू एक्स एंड tan B इज इक्वल टू वाई। अगर tan A x है तो ये जो tan इनवर्स x है ये a हो जाएगा, और यहाँ से tan इनवर्स y जो है वो b हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने माना। अब हमको ये पता है कि ये फार्मूला जो होता है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब यहाँ पे tan a tan b जो हमने माना है वो यहाँ पे रखते हैं हम। तो tan a को x माना था, इसे हमने y माना है, 1 माइनस ये x और ये y, तो x इंटू वाई, तो ये है tan a प्लस बी की वैल्यू। अब हम इसको लिखेंगे a प्लस बी, और tan ऐसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब a प्लस बी की वैल्यू ये हो जाएगी, तो a की जगह पे हम लिखेंगे tan इनवर्स x और b की जगह पे लिखेंगे हम tan इनवर्स y। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो पहला फार्मूला हमारा प्रूफ हो गया, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मान करके ये फार्मूला यूज़ किया, और यहाँ से हमने इसको प्रूव किया। अगर इसे प्रूव करना होगा तो यहाँ पे हम tan a माइनस बी लेंगे, तो यहाँ पे बनेगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b वैल्यू रखेंगे, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बनेगा, ठीक। तो tan a प्लस बी है, फिर उसके बाद a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस वाई, और फिर a प्लस बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये फार्मूला आपने देखा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट फार्मूला। आप इसको देखिए, मैं इसको मिटाऊं, मिटाने के बाद दूसरा फार्मूला लिखूं मैं। देखिए, अब यहाँ पे फिर 3 फार्मूला, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स एक बार हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1। यही 2 tan इनवर्स x कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी x अगर पॉजिटिव है तो 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, और कंडीशन यहाँ पे होगी कि -1 लेस देन x लेस देन 1, ठीक। तो हम फर्स्ट वाला प्रूव करें। तो फर्स्ट वाले के लिए हम यहाँ पे राइट हैंड साइड ले रहे हैं, ये जो साइड है इसमें हमने लिखा कि पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये जो साइन इनवर्स है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा साइन इनवर्स 2x यानी कि 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स, ठीक है। अगर आपको पिछले क्लास का फार्मूला याद होगा तो ये 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये साइन 2 थीटा होता है, तो हमने इसको लिखा साइन 2 थीटा। अब हम ये जानते हैं कि फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन के साथ, ठीक है। तो ये जो बनेगा ये फंक्शन का कंपोजिशन है। तो इन्वर्स फंक्शन के साथ अगर कंपोजिशन बना रहा है तो यहाँ पे जो इनपुट है वही हमारा आउटपुट होगा, यानी ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन के तरीके से काम करेगा।
तो ये आपका हो गया 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं जो हमने माना था, अगर x इज इक्वल टू tan थीटा है तो tan को जब हम इधर ले आएंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो tan इनवर्स x होगी, तो ये थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, इसी तरीके से हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ भी x की वैल्यू सेम वैल्यू रखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा बनेगा। यहाँ अगर रखते हैं तो 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा बनेगा। ठीक, तो इसी तरीके से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा कि ये किस तरीके से प्रूव हुआ। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला पे। इसको आप देखिए, इसे मैं मिटा करके दूसरा लिखूँ। अब यहाँ पे दो फार्मूला फिर से। पहला फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर वहीं पे यहाँ पे जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक, फार्मूला एक जैसा है। हम एक को प्रूव करेंगे, दूसरा आपके लिए मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिया लेट x इज इक्वल टू साइन a एंड y इज इक्वल टू साइन b। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं राइट हैंड साइड में रखने जा रहा हूँ। तो यहाँ से अगर x इज इक्वल टू साइन a है तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a होगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b होगा। अब हमने लिया राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स। x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी साइन a, y की वैल्यू साइन b 1 माइनस साइन स्क्वायर b, फिर यहाँ पे साइन b और 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो साइन इनवर्स यहाँ पे साइन a 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बनेगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर p, साइन b ये बनेगा कॉस स्क्वायर a। अब इसको हमने लिखा साइन इनवर्स साइन a, ये रूट से बाहर निकलेगा कॉस b, और ये रूट से बाहर निकलेगा कॉस a, और ये साइन b। तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये भी फार्मूला पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, ये हो जाएगा साइन a प्लस b। तो यहाँ से हम इसे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन a प्लस b। तो साइन इनवर्स साइन, ये फंक्शन का कंपोजिशन हो गया, फंक्शन का इनवर्स और फंक्शन दोनों का कंपोजिशन, यानी ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो जो यहाँ पे इनपुट है वही हमको आउटपुट मिलेगा, ये बनेगा a प्लस बी। अब हम a प्लस बी पे आते हैं, a हो जाएगा साइन इनवर्स x और b हो जाएगा साइन इनवर्स y। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू उठा करके हम रखेंगे, तो a की जगह पे हमने लिखा साइन इनवर्स x और b की जगह पे हमने लिखा साइन इनवर्स y। ठीक, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हो गया हमारा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आपने देखा कि किस तरीके से ये प्रूव हुआ। उसी तरीके से हम इसे भी प्रूव करेंगे। ठीक, बहुत ही आसानी से यही सारी चीज़ें यहाँ पे रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो बनेगा ये माइनस के साथ बनेगा, यानी कि a माइनस बी यहाँ पे हो जाएगा साइन a माइनस बी, और यहाँ पे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हमने इस फार्मूले को प्रूव किया। तो आप इस फार्मूले को याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद और भी फार्मूला है तो उस पर भी हम आते हैं, इसको आप देखिए। तो अब हम देखें फिर से दो फार्मूला हमारे पास। पहले हमने साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y देखा था, अब कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स x वही फार्मूला यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसे हम प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं, हमने x इज इक्वल टू कॉस a माना और y इज इक्वल टू कॉस b माना, तो ये हो जाएगा
cos इनवर्स x इज इक्वल टू a और cos इनवर्स y इज इक्वल टू b। ठीक है, ये हमारा एजम्पशन है। इसे हम राइट हैंड साइड, फर्स्ट फार्मूला जो हमारा है उसके राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो हमने राइट हैंड साइड लिया cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने रखा cos इनवर्स, अब ये एक्स वाई की वैल्यू रख दिया, एक्स वाई की वैल्यू cos a cos b, तो cos a इंटू cos b माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर a और ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर b। अब हम आगे चले, cos इनवर्स cos a इंटू cos b माइनस ये 1 माइनस cos स्क्वायर बनेगा साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर b। फिर उसके बाद cos इनवर्स cos a cos b माइनस, अब ये दोनों रूट से बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा साइन a इंटू साइन b। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है cos a माइनस b। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स cos a माइनस a प्लस b। ठीक है, ये cos a प्लस b का फार्मूला है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब यहाँ पे अगेन इनवर्स और फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन और फंक्शन के इनवर्स का कंपोजिशन है, तो जो हमारा इनपुट होगा वही हमारा आउटपुट होगा, क्योंकि ये बन जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। तो हमको आउटपुट में मिलेगा a प्लस बी। अब ये a प्लस बी हमारा क्या है, cos इनवर्स x cos इनवर्स y है, यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। ठीक है, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हो जाएगा cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल इसी मेथड से, इसी प्रोसेस से। ठीक, तो आपने ये देखा ये सभी फार्मूला आप इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, अच्छे से यहाँ पे बैठा लीजिए दिमाग में, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो यही सब फार्मूला वहाँ पे यूज़ होगा। और साथ में आप जो क्लास 11 का फार्मूला आपको याद है, मतलब जो आपने पढ़ा है वो फार्मूला भी आप याद कर लीजिए, उसे भी आप लर्न कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि वो फार्मूला भी हम एक्सरसाइज में अब यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा कि बहुत सारा फार्मूला यहाँ पे पिछले क्लासेस का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप उसे लर्न कर लीजिए, जो क्लास 11 का फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का वो फार्मूला याद कर लीजिए, जो फार्मूला अभी इस वक्त बताया गया ये भी फार्मूला आप याद कर लीजिए, और इसके पहले वाले वीडियो में जो फार्मूला बताया गया था उसे भी आप याद कर लीजिए। ये सभी फार्मूला आप याद रखिए। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के लिए आप आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।